आज स्टूडेंट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं व्रत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि ये परीक्षा में लगभग में इसके 100% आने के चांस हैं इस वाले एग्जाम में। आप पहला सवाल देखिए, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जो बिंदु 6,2 से होकर जाता है और रेखाएं x प्लस वाई बराबर 6 तथा x प्लस 2y बराबर 4 इसके व्यास हैं। इसका मतलब है कि कोई व्रत है हमारा, ये देख लो, ये व्रत है। आप इस पर एनी टाइम कहीं भी पॉइंट ले लीजिएगा, जैसे ये हमने 6,2 यहाँ ले लिया है और जो रेखाएं हैं हमारी x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1 और ये जो x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 ये क्या है, व्यास है। जब इनका प्रतिच्छेदन होगा तो ये इसके केंद्र पर मिलेंगी जाके, तो इन दोनों को हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व हल करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ 12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला, समीकरण 2 से घटाने पर इसको पास में लिख लो, x प्लस 2y बराबर 4। आप लोग जब घटाएंगे तब नीचे वाले साइन बदल जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस के हो जाते हैं। अब 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 2x और ये हमारा माइनस का x, तो एक x बचेगा बराबर, ये 12 से 4 घटा दो तो बचेगा 8। इसका मतलब है x बराबर 8 आ गया है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 8 प्लस y बराबर 6, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 माइनस 8 बराबर 2, मतलब y का मान आ गया माइनस का 2 आएगा। अब ये पॉइंट होगा हमारा यहाँ, ये केंद्र है। दोनों के प्रतिच्छेदन से हमारा क्या बना, केंद्र बना। इसका मतलब है ये 8 कामा माइनस 2 यहाँ होगा। अब तुमसे क्या बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ये देखो पॉइंट O है और ये पॉइंट A मान लिया मैंने, तो दो बिंदुओं के बीच दूरी का फार्मूला लगा दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा त्रिज्या। तो ये हमने मान लिया है x1 और ये मैंने y1 और ये मान लिया है x2 और ये मैंने मान लिया है y2 मान लिया है। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी का समीकरण, दो बिंदुओं के बीच दूरी बराबर होगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 ये है, x2 ये है, अंडर रूट x1 का मान 8 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगा, y1 का मान माइनस का 2, y2 का मान
दो है तो ये चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर घटा 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 6 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2, माइनस तो मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 और ये 16 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √20 या फिर 2√5। त्रिज्या r बराबर है 2√5। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2,0, -2,0 तथा 0,2 से होकर जाता है। इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना तो आपको केंद्र दिया है ना त्रिज्या दिया है, तो हम वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे? देख लो, इसका मतलब है कि आपको इस टाइप से एक वृत्त दिया गया है। अब ये पॉइंट है, मुझे क्या पता कहाँ है। आप मान लो, हमने मान लिया ये 2,0 यहाँ है, -2,0 यहाँ है और 0,2 यहाँ है। कहीं भी ले सकते हो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ ले रहे हो कहाँ नहीं ले रहे हो। इसका मतलब है कहीं भी ले सकते हो, इस पे ले सकते हो, इसकी परिधि पर पॉइंट ले सकते हो। वृत्त का व्यापक समीकरण हमने लिखाया था पीछे, जो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसमें मैंने लिखाया था x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। अगर ये वृत्त है, इस पॉइंट को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तीनों पॉइंट करेंगे, एक नहीं तो तीनों करेंगे, तो बिंदु 2,0 वृत्त को संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो x बराबर इसमें रख दो 2 और y बराबर 0 रखो। तो इसमें रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2g इंटू 2, ये आपका 0 हो जाएगा, 2f इंटू 0 प्लस c बराबर 0। तो ये 4 प्लस का 4g प्लस का c बराबर 0। तो ये 4g प्लस का c बराबर, इसको इधर ले लो, माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 2 दे दो। इसी प्रकार अब ये वाला पॉइंट इसमें रखो, तो ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट हम रखेंगे बिंदु -2,0 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। रखिए x बराबर -2 यहाँ रखिए, तो -2 का स्क्वायर, y बराबर 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2g इंटू माइनस का 2 प्लस 0 प्लस c बराबर 0। सॉल्विंग करेंगे, 4 माइनस का 4g प्लस c बराबर 0, माइनस का 4g प्लस का c बराबर, इसको पक्षांतर कर लो तो माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब बिंदु बिंदु 0,2
समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। देखिए यहाँ तो ये 0 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 0 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c बराबर 0, तो ये 4 प्लस 4f प्लस का c बराबर 0, तो 4f प्लस c बराबर -4। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 4। समीकरण 2/3 को जोड़ने पर जब समीकरण 2/3 को जोड़ेंगे तो हमारा देखो 4g, ये 4g है और ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2c c और एक c मिलके कितना बन जाएगा 2c बन जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस का 8 हो जाएगा, तो c बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 4। c बराबर हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। अब c का मान लिखेंगे, c का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चलो हम 2 में रख रहे हैं। 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4g माइनस का 4 बराबर माइनस का 4, तो 4g बराबर इसको इधर जाएगा तो ये -4 + 4, तो ये कैंसिल, तो g बराबर आपका 0। c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर जब हम 4 में रखेंगे तो हमारा f का मान आ जाएगा, ये 4f देख रहे हो, 4f प्लस c, तो इधर हो जाएगा 4f प्लस माइनस का 4 बराबर माइनस का 4, तो f का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। f का मान हमारा 0 हो जाएगा। आप लोग जानते हो, x² y² प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। f g और c के मान यहाँ पुटअप कर दो इसमें, तो x² प्लस y² g का मान है 0 प्लस का 2 × 0 प्लस 2 × 0, c का मान है माइनस का 4 बराबर 0, तो x² प्लस y² माइनस 4 बराबर 0, तो x² प्लस y² बराबर 4, अतः यही वृत्त का समीकरण है, हेंस प्रूफ। तीसरा सवाल देख लीजिएगा। तीसरा सवाल आप लोग देख लीजिएगा।